राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका मैथ्स के सेशन में कौन सा सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज हम आपका सीक्वेंस सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ भी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास से। आज हम लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एटी की पाठशाला, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। पहला ऑप्शन कह रहा है सीरीज आपकी n 1 से देगा इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ n। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीरीज आपकी n बराबर 1 से कहाँ थी इनफाइनाइट साइन n बाई n स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि n बराबर 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n log n। चौथा ऑप्शन कह रहा है n बराबर 1 से इनफाइनाइट log n बाई n। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से की होंगी, तो ये वाली सीरीज तो आपको साफ साफ चमक रही है, दूर से क्या चमक रही है। ये वाली हम लोगों ने डिस्कस भी की है, n बराबर इनफाइनाइट साइन n बाई n स्क्वायर। हम लोगों ने क्या देखा था कि साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाती है, हमको वैसे भी 1 ही मिल जाती है, तो क्या हो गया 1 बाई n स्क्वायर। और 1 बाई n स्क्वायर बाई पी टेस्ट हम क्या जानते हैं, बाई पी टेस्ट। यहाँ 2 क्या ग्रेटर देन 1, तो सीरीज अभी कैसे हो जाएगी कन्वर्जेंट। हमको क्या बताना था, हमको सीरीज कन्वर्जेंट, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, क्वेश्चन को बस देखते ही हमें चमक जाना चाहिए कि हाँ हमारा ये आंसर होगा, इस तरीके से होगा बस, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन किया होगा, तो फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट an bn be sequence of real number satisfying an less than or equal to mod of n less than or equal to bn for all n is greater than 1, then पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज आपकी जो an है वो कन्वर्ज करेगी whenever bn converges। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज ऑफ an कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली whenever bn converges एब्सोल्युटली। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज आपकी bn कन्वर्ज करेगी जब आपका an कन्वर्ज करेगा, an सीरीज कन्वर्ज करेगी। चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली whenever an कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। अब अगर याद हो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जब an क्या लेस देन आर इक्वल टू bn के था, तो यहाँ पे क्या होता था कि bn आपकी सीरीज कन्वर्ज करती थी, देन an क्या था सीरीज कन्वर्ज, आपके an सीरीज क्या होती थी कन्वर्ज होती थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने यही चीज देखा था कि जब सीरीज an क्या लेस देन इक्वल टू bn होती थी, तो आपका जब bn कन्वर्ज करती थी तभी आपकी जो है an कन्वर्ज करती थी। और लेकिन जब यहाँ पे मॉड लिया गया n इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ bn, तो क्या था जब bn एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती थी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन an क्या थी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यही चीज तो था। अब इसके अंदर ये चीज तो ऑलरेडी है ना,
ये चीज इसकी जब an लेस देन इक्वल टू bn था तो bn कन्वर्ज कर रहा था, an कन्वर्ज कर रहा था, तो एब्सोल्युटली के अंदर कन्वर्ज वाली कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई कर रही है। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि an कन्वर्जेस व्हेन बाय bn कन्वर्जेस, और दूसरा देखिए कि an कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेन बाय bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, तो ये तो इसके अंदर अपने आप में है, और यही हम लोगों ने भी कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा भी था। bn कन्वर्जेस व्हेनेवर an कन्वर्जेस, इसको हमने देखा नहीं ना, bn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेनेवर an कन्वर्जेस, bn एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तब आपका an एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, जब वो मॉड क्या होगा उसका लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी सीधी सीधी प्रॉपर्टी है। अगर कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप लोगों ने अच्छे से की होगी तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर रिजल्ट्स आपको याद है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है let xn is equal to 1 by n square plus 1 and y1 is equal to 1 by n log n then xn कन्वर्जेंट होगा, y1 डाइवर्जेंट होगा। सीरीज आपकी xn कन्वर्जेंट होगी, y1 भी कन्वर्जेंट होगी, xn डाइवर्जेंट होगी, y1 कन्वर्जेंट होगा, या x1 डाइवर्जेंट होगी और y1 भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। xn आपको क्या दे रखी है, सीधी सी बात है, हम चेक कर लेते हैं। 1 by n स्क्वायर प्लस 1, और इस पे क्या करेंगे, लेस देन करेंगे तो क्या होगी, 1 बाई एन स्क्वायर से लेस देन हो जाएगी। और बाई पी टेस्ट ये क्या होगी आपकी, पी टेस्ट बी टेस्ट है क्या, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी है आपकी, कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। मतलब एक्शन हमारा क्या आ गया एक्शन हमारा कन्वर्जेंट आ गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। हमको वाई एन चेक करना है, वाई वन हमको क्या बता है यहाँ पे, 1 बाई एन लॉग एन। अब एक पी टेस्ट की कोलोरली आपको बताई गई थी कि वाई एन इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एन लॉग एन के पावर पी, ये तो होता है। अब यहाँ इसके पावर में क्या है 1 है, यानी पी की वैल्यू क्या दे रखी है 1, और पी के इक्वल टू 1 के लिए क्या बताया गया था, सीरीज आपको डाइवर्जेंट, ये तो बताई गई थी। अब रिजल्ट्स अगर याद है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, सब रिजल्ट्स पे सीधा बेस क्वेश्चन है। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका वाई एन क्या आ गया, डाइवर्जेंट, और एक्सन क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो एक्सन इज कन्वर्जेंट और वाई वन इज डाइवर्जेंट, तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्ट्स याद है आपको, अगर रिजल्ट्स, मेरी बात पे फोकस करिएगा, रिजल्ट्स याद है, फॉर्मूले याद है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट पी टेस्ट कोलोरी जो कराई गई थी आपको, उस पर डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन था। तो यही चीजें अगर याद रहेंगी, पी टेस्ट पे सब कुछ है, तो रिजल्ट याद है, टेस्ट याद है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस 1/√2 माइनस 1/√3 प्लस 1/√4 माइनस 1/√5 प्लस 1/√6 माइनस ऐसे ऐसे क्या है आपकी सीरीज चलती जा रही है। तो कह रहा है सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट या सीरीज इज ऑसिलेटरी या सीरीज डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। अब आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को एक अल्टरनेटिव सीरीज कराई गई थी, आप देखें तो आपको कैसे दिख रहा है, एक अल्टरनेटिव सीरीज के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1 प्लस यहाँ प्लस या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको एक अल्टरनेटिव सीरीज की तरह दिख रहा है। हमको बताना है कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर सीरीज कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, यहाँ अगर हम सीरीज देखें, अगर यहाँ पे n की वैल्यू लेके सॉल्व करें इसको तो n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और -1 के पावर एक बार इवन एक बार ऑड लेना पड़ेगा और क्या हो जाएगी 1/√n। ठीक है, और फिर यहाँ जब लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी तो 1/√n हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और हमें पता है कि 1/n या 1/√n क्या है, डिक्रीजिंग है। ये चीज हमें पता है कि 1/√n क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर इस पे हम क्या करें, पी टेस्ट लगा दें, इसका हम मॉड ले लें, अगर इस पे हम पी टेस्ट भी लगा लें, -1 के पावर क्या हो जाएगा आपका n+1 1/√n, तो क्या हो जाएगा 1/√n। और बाई पी टेस्ट ये आपको क्या बता है, डाइवर्जेंट है। बाई पी टेस्ट क्या बता है, डाइवर्जेंट है। तो डिक्रीज भी कर रहा है और डाइवर्जेंट भी है, तो कैसा हो जाएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो कौन सा सीरीज कैसी हो गई आपकी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट्स याद होंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर रिजल्ट्स नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम्स ही होंगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let an is equal to e के पावर n by n and bn दे रखा है आपको n by e के पावर n, then an is convergent but not bn, bn is convergent but not an, an and bn both are convergent, an and bn both are divergent। ठीक है, आपको दो सीरीज दे रखी है, इनमें बताना है आपको कौन सी कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट है दोनों डाइवर्जेंट है, क्या है। ठीक है, सीधी सी चीज हम क्या करें, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, इनका डेरिवेटिव कर दें तो आप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी e के पावर n, या क्या हो जाएगा e के पावर इनफिनिटी, ये क्या हो जाएगा इनफिनिटी, यानी ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, bn क्या दे रखा है आपको, bn दे रखा है आपको n अपॉन e के पावर n, यहाँ पे क्या लगा दें रेशियो टेस्ट लगा दें, रेशियो टेस्ट लगाएंगे क्या हो जाएगा n+1/n, तो यहाँ पे क्या होगा आपका n+1 अपॉन e के पावर n+1, और फिर यही क्या होगा पलट के चला जाएगा ऊपर e के पावर n/n। ठीक है, किसके साथ, लिमिट के साथ रहेगा n टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, और फिर यहाँ से क्या करेंगे इसको हटाएंगे, कट होकर कितना आ जाएगा ये 1/e आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/e, और 1/e क्या है 1 से छोटा है, और ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब 1 से छोटी होगी इसकी 1/e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, लेकिन 1/e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से छोटी हो जाएगी, तो सीरीज आपकी कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब an डाइवर्जेंट और bn कन्वर्जेंट, an इज कन्वर्जेंट ये गलत, bn इज कन्वर्जेंट, हाँ bn इज कन्वर्जेंट बट नॉट an। हाँ
एन, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। B1 कन्वर्जेंट है लेकिन एन आपका कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि एन क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो रिजल्ट्स पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं करना है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा समय आपको दिया जाता है इसलिए कि आप एक बार क्वेश्चन को खुद से करें। आपको 10-20-30 सेकंड का समय दिया जाता है क्वेश्चन आने के बाद, ताकि आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो उसका टाइम का यूज किया करिए, उस पर एक बार खुद से किया करें, फिर ना हो पाएगा फिर सोल्यूशन किया करें। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो लग रहा है n बराबर 1 से कहां इनफाइनाइट 1/n sin 1/n, n बराबर 1 से इनफाइनाइट n प्लस 1 के पावर n अपान में n के n प्लस 1/2, n के पावर में n प्लस 1/2, n बराबर 1 से इनफाइनाइट √2n स्क्वायर प्लस 3/5 n क्यूब प्लस 7, या फिर नन ऑफ दीस। ठीक है, तो आपको इनमें से कन्वर्जन बताना है। जैसे पहले ही आपको कर दे रखा है n बराबर 1 से इनफाइनाइट 1/n sin 1/n। ठीक है, अब an तो यहाँ पे आपको दे रखा है, an आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 1/n sin 1/n। अब हम bn अपने आप से मान लें, उसके बाद क्या करें, लिमिट लगा के an 1 bn कर दें। तो हमने अपने तरीके से क्या किया, bn को अभी अपने हिसाब से लेना पड़ेगा 1/n स्क्वायर, जिसमें आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल सके, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या करें, यहाँ पे an अपान bn कर लें, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n sin 1/n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर, n से n कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी sin 1/n अपॉन में क्या 1/n। तो ये हमको क्या पता है 1 पता है, अब 1 है तो सीरीज ऐसी हो गई आपकी कन्वर्जेंट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट, इनमें से कौन सी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। पहला कह रहा है n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ n के पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर। दूसरा कह रहा है n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। तीसरा कह रहा है n बराबर 1 से इनफाइनाइट 1 अपॉन n log n log का n, फिर n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट cos 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका कन्वर्जेंट है। तो जैसे पहला ही क्या कह रहा है, पहला आपको दे रहा है n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ n के पावर 4 प्लस 1 माइनस में क्या n
स्क्वायर, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एन स्क्वायर रेशनलाइजेशन कर दें, फिर देखें क्या होता है। अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस एन माइनस में क्या हो गया एन स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस 1 प्लस में क्या एन स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस 1 प्लस में क्या हो गया एन स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो इसे एन के पावर 4 प्लस 1 माइनस एन के पावर 4 अपॉन में यहाँ क्या बचा अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस एन और प्लस क्या हो गया एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एन के पावर 4 क्या, एन के पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा आपका अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस 1 प्लस में एन स्क्वायर, और ये देखें तो आपका किससे छोटा होगा 1 बाई एन अंडर रूट ऑफ एन के पावर 4 प्लस एन स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। अब 1 अपॉन 2n स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, 2 क्या है 1 से बड़ी है, तो सीरीज कैसी हो गई आपकी कन्वर्जेंट हो गई। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका कन्वर्जेंट हो गया, तो इस तरीके से क्या है आपको देखना पड़ेगा कि हम उसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, कब रेशनलाइजेशन लगाएंगे, कब रेशियो टेस्ट लगाएंगे, कब पी टेस्ट लगाएंगे, कब ज्योमेट्री टेस्ट लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, कब कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ये चीज आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको रिवाइज करेंगे, जितना आप फॉर्मुला को रिवाइज करते जाएंगे, उतना आप क्या होंगे उसमें प्रैक्टिस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा समय दिया जाता है, क्वेश्चन लिखने वाले को थोड़ा समय दिया जाता है कि एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें, ताकि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं ये आपको पता चल पाए, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज क्लास को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम रीमान इंटीग्रल तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज आपका सीक्वेंस रेंज भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों ने भी काफी अच्छा हद तक कर लिया, ठीक है। अब कुछ दिन में हम सोच रहे हैं आपका रियल वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे हमको देखने लगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा 60 to 70% कंप्लीट हो गया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ, सारे क्लास नोट्स, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्लास के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो वहाँ पे आपका देख लिया जाएगा, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताया करें, और कम से कम वीडियो देखते हैं तो क्लास देखते हैं तो आप इसको लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप जिस भी ग्रुप में हो या जहाँ भी हो, आप वहाँ पे शेयर जरूर कर दिया जाया करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप क्लास देख रहे हैं, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो आप उसको शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।